दोस्तों, इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सच और झूठ में फर्क करना। क्योंकि झूठ बोलने वाले अब चालाक नहीं, कलाकार बन चुके हैं। उनके चेहरे पर सच्चाई का नकाब होता है और उनकी जुबान पर मधु के समान मिठास, लेकिन अंदर क्या छिपा है ये हर कोई नहीं देख पाता। चाणक्य कहते हैं, जो व्यक्ति दूसरों की बातों के पीछे छिपे इरादों को समझ लेता है वही जीवन के हर क्षेत्र में जीतता है। आज के समय में झूठ पहचानना केवल एक कला नहीं बल्कि एक आवश्यक बुद्धि कौशल बन चुका है। क्योंकि झूठ सिर्फ शब्दों में नहीं बोला जाता, कभी निगाहों में, कभी मुस्कान में और कभी उस खामोशी में छिपा होता है जहां सच्चाई बोलने की हिम्मत नहीं होती। एक बार की बात है, आचार्य चाणक्य तक्षशिला के गुरुकुल में अपने शिष्यों के साथ चर्चा कर रहे थे। विषय था झूठ बोलने वाले की पहचान कैसे की जाए। शिष्य बड़े उत्सुक थे क्योंकि उन्होंने देखा था कि कई बार झूठ इतनी कुशलता से बोला जाता है कि सच बोलने वाला ही झूठा लगने लगता है। आचार्य ने मुस्कुराकर कहा, पुत्रों, झूठ पहचानना कोई जादू नहीं, ये बुद्धि की तीक्ष्णता है। जिसने ये कला सीख ली वह कभी किसी के छल का शिकार नहीं बनता। उन्होंने आगे कहा, झूठ की पहचान 5 तरीकों से की जा सकती है और जो इन 5 तरीकों को समझ गया वह किसी भी व्यक्ति के मन की गहराई तक पहुंच सकता है। शिष्य उत्सुक होकर बोले, गुरुदेव, वे 5 तरीके क्या हैं? चाणक्य ने शांत स्वर में उत्तर दिया, पहला तरीका है नजरों का व्यवहार। जो व्यक्ति झूठ बोलता है उसकी आंखें उसकी आत्मा का सच छुपा नहीं पाती। वह या तो आंखें चुराता है या बहुत अधिक देखने लगता है। दोनों ही हालात में बेचैनी उसके चेहरे पर साफ दिखाई देती है, क्योंकि आंखें मन की खिड़कियां हैं और जब मन असत्य बोलता है तो वह खिड़की कांप उठती है। चाणक्य ने एक उदाहरण दिया। एक बार दरबार में एक व्यापारी पर चोरी का आरोप लगा। सबूत नहीं थे, लेकिन जब उससे पूछा गया तो उसका चेहरा शांत था, पर उसकी आंखें बार बार इधर उधर घूम रही थीं। उसी क्षण मैंने समझ लिया, यह व्यक्ति झूठ बोल रहा है। आंखें भले स्थिर रखो, लेकिन मन की हलचल उन्हें बेचैन कर देती है। उन्होंने आगे कहा, दूसरा तरीका है शब्दों की उलझन। झूठ बोलने वाला व्यक्ति अक्सर अपने ही शब्दों में उलझ जाता है। वह पहले जो कहता है वही बाद में बदल देता है। कभी मैं वहां गया था कहता है तो कभी मुझे याद नहीं। क्योंकि सच याद नहीं रखना पड़ता, लेकिन झूठ को याद रखना पड़ता है और वही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। शिष्यों ने यह सुनकर सिर झुकाया। आचार्य ने आगे कहा, मूर्ख व्यक्ति सोचता है कि उसका झूठ कोई नहीं पकड़ सकता, लेकिन बुद्धिमान जानता है कि समय सबसे बड़ा सत्य बताने वाला होता है। जो झूठ पर खड़ा होता है वह अंततः अपने ही शब्दों में गिर जाता है। फिर चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, सत्य और झूठ की लड़ाई हमेशा चलती रहती है, लेकिन जो व्यक्ति ध्यान से देखना और सुनना जानता है वह बिना बोले भी सच्चाई पहचान लेता है। और दोस्तों, यही बात आज भी उतनी ही सच है जितनी उस समय थी। हर इंसान झूठ बोलता है, कभी खुद को बचाने के लिए, कभी दूसरों को प्रभावित करने के लिए। लेकिन समझदार वही है जो झूठ की परतों को पहचान सके, क्योंकि एक झूठ पहचान लेना कई मुसीबतों से बचा सकता है। याद रखिए, सच्चा बुद्धिमान वही है जो केवल बात नहीं सुनता बल्कि व्यक्ति के व्यवहार को पढ़ता है। आचार्य चाणक्य ने अपने शिष्यों की ओर देखा। सभी उनकी बातों में डूबे हुए थे। उन्होंने कहा, अब मैं तुम्हें झूठ पहचानने का तीसरा तरीका बताता हूं। तीसरा तरीका, शरीर की भाषा। पुत्रों, चाणक्य बोले, मनुष्य का शरीर उसकी आत्मा की भाषा बोलता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो उसका शरीर असत्य को सहन नहीं कर पाता। उसके हाथ पैर बार बार हिलते हैं। वह अनजाने में अपनी गर्दन या नाक को छूता है, कभी होंठ दबाता है और कभी मुस्कुराने का नाटक करता है। चाणक्य ने आगे समझाया, शरीर कभी झूठ नहीं बोलता, केवल जुबान बोलती है। इसलिए अगर तुम्हें किसी की सच्चाई जाननी हो तो उसके शब्दों से ज्यादा उसके हाव भाव को देखो। उन्होंने एक घटना सुनाई। एक बार मेरे पास एक सैनिक आया। उसने कहा कि उसने राज्य के खिलाफ साजिश नहीं की, लेकिन जब मैंने उससे प्रश्न किए तो वह बार बार अपने माथे को पोंछ रहा था और उसकी सांस तेज हो गई थी। उसका शरीर बता रहा था कि मन में झूठ छिपा है। अंततः सत्य वही निकला, वह षड्यंत्र में शामिल था।
शिष्य चकित रह गए। चाणक्य ने मुस्कुराकर कहा, याद रखो पुत्रों, जो अपने शरीर पर नियंत्रण रखता है वही सच्चा साधक है। झूठ बोलने वाला चाहे कितना भी अभिनय कर ले, उसके शरीर का एक एक इशारा उसकी सच्चाई बता देता है। चौथा तरीका, भावनाओं की असंगति। फिर आचार्य ने आगे कहा, अब झूठ की चौथी पहचान समझो। जब व्यक्ति के शब्द कुछ कहते हैं और भावनाएं कुछ और दिखाती हैं, तो जान लो कि वहां झूठ छिपा है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा, एक बार दरबार में एक मंत्री ने कहा, मैं राजा के प्रति निष्ठावान हूं, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान नहीं थी, आवाज में आत्मविश्वास नहीं था और उसकी आंखों में भय झलक रहा था। मैंने उसी क्षण जान लिया, उसके मन में कपट है। कुछ ही दिनों में उसका षड्यंत्र उजागर हो गया। चाणक्य बोले, सच्चाई हमेशा भावना से जुड़ी होती है। जब कोई व्यक्ति सच बोलता है तो उसकी आंखें, स्वर और चेहरा एक ही बात कहते हैं, लेकिन जब वह झूठ बोलता है तो शब्द और भाव में फर्क आ जाता है। यही फर्क बुद्धिमान व्यक्ति तुरंत पहचान लेता है। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, मनुष्य का चेहरा दर्पण है, जो मन में है वही चेहरे पर दिखाई देता है, परंतु केवल वही व्यक्ति उसे देख सकता है जिसकी दृष्टि सत्य के पार जाने की शक्ति रखती है। शिष्य अब तक गहराई से समझ चुके थे कि झूठ केवल शब्दों से नहीं, बल्कि विचारों, भावनाओं और व्यवहारों की उलझन से प्रकट होता है। आचार्य ने कहा, जो व्यक्ति दूसरों की भावनाओं को पढ़ना जानता है, वह कभी किसी के छल का शिकार नहीं बनता। यह विद्या केवल पुस्तकों से नहीं आती, बल्कि अनुभव और ध्यान से आती है। उन्होंने अंत में कहा, बुद्धिमान वही है जो सिर्फ सुनता नहीं, बल्कि हर मुस्कान, हर हाव भाव और हर नजर के पीछे का सत्य पढ़ लेता है। वही व्यक्ति कभी धोखा नहीं खाता। गुरुकुल में वातावरण शांत था। शिष्य चुपचाप बैठे थे, हर शब्द को अपने मन में उतार रहे थे। आचार्य चाणक्य ने गहरी सांस ली और बोले, अब सुनो, झूठ पहचानने का पांचवां और सबसे सूक्ष्म तरीका। पांचवां तरीका, वक्तव्य का सामंजस्य और समय का अंतर। चाणक्य ने कहा, पुत्रों, सच्चाई हमेशा एक जैसी रहती है, चाहे उसे आज कहा जाए या सालों बाद। लेकिन झूठ समय के साथ बदल जाता है, क्योंकि वह याददाश्त पर टिका होता है, सच्चाई पर नहीं। उन्होंने एक उदाहरण सुनाया। एक बार एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहा कि वह सुबह मंदिर गया था। कुछ दिनों बाद वही व्यक्ति कहने लगा कि वह उस सुबह अपने खेत पर गया था। जब उससे पूछा गया कि सच क्या है, तो उसने कहा, मुझे याद नहीं। यही झूठ की सबसे बड़ी निशानी है। सच याद रखना नहीं पड़ता, झूठ याद रखना पड़ता है। चाणक्य ने आगे समझाया, इसलिए जब भी किसी व्यक्ति की बातों में बार बार बदलाव दिखे, जब उसके शब्दों और समय में असंगति हो, तो समझ लेना कि वहां सत्य नहीं, बल्कि कोई छिपा हुआ स्वार्थ बोल रहा है। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, सत्य वही है जो हर परिस्थिति में समान रहे, और झूठ वही जो बदलती हवा के साथ बदल जाए। आचार्य ने आगे कहा, झूठ पहचानना केवल दूसरों को परखने के लिए नहीं, बल्कि खुद को भी परखने के लिए आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति दूसरों का झूठ समझ सकता है, वह खुद के मन में छिपे झूठ को भी देख सकता है। उन्होंने शिष्यों से कहा, जब तुम किसी को झूठ बोलते पकड़ते हो, तो यह मत सोचो कि वह बुरा है। सोचो कि उसे ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। कभी भय से, कभी स्वार्थ से, कभी समाज के दबाव से भी इंसान असत्य का सहारा लेता है। चाणक्य ने गहरी आवाज में कहा, सत्य का ज्ञान वही रख सकता है जो पहले असत्य की गहराई को समझे। उन्होंने शिष्यों की ओर देखते हुए कहा, याद रखो पुत्रों, बुद्धिमान व्यक्ति दूसरों के झूठ से नहीं डरता, बल्कि उससे सीखता है। वह समझता है कि हर झूठ के पीछे कोई न कोई डर, इच्छा या असुरक्षा होती है। जो उस मनोविज्ञान को समझ लेता है, वही समाज को और खुद को समझ पाता है। समापन, झूठ पहचानने की चाणक्य नीति। चाणक्य ने कहा, तो पुत्रों, झूठ की 5 पहचान याद रखो। नजरों की बेचैनी, शब्दों की उलझन, शरीर की भाषा, भावनाओं की असंगति और बातों का असामंजस्य। इन 5 के आधार पर तुम किसी के भी सत्य असत्य को पहचान सकते हो। पर याद रखना, झूठ पकड़ने का उद्देश्य किसी को अपमानित करना नहीं, बल्कि खुद को सुरक्षित रखना है, क्योंकि झूठ को जानने वाला ही सच्चाई की रक्षा कर सकता है। उन्होंने अंत में कहा, सत्य की खोज आसान नहीं, लेकिन जो व्यक्ति झूठ की पहचान कर लेता है, वह आधा सत्य जान लेता है। चाणक्य उठे और बोले, जो मनुष्य अपने आसपास के छल को पहचान लेता है,
वह कभी किसी के जाल में नहीं फंसता। यही असली बुद्धिमानी है। शिष्य हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव, अब हम समझ गए कि झूठ केवल दूसरों की जुबान में नहीं होता, कई बार वह हमारी अपनी सोच में छिपा होता है। चाणक्य मुस्कुराए। सही कहा पुत्रों, जो खुद के भीतर के झूठ को पहचान ले, उसे संसार का कोई भी झूठ धोखा नहीं दे सकता। दोस्तों, अगर आप भी झूठ पहचानने की ये चाणक्य नीति समझ गए, तो अगली बार कोई आपको छलने की कोशिश करे तो मुस्कुराकर सोचिए, मैं जानता हूँ ये सच नहीं बोल रहा। कमेंट में लिखिए, सत्य मेरी शक्ति है। और इस वीडियो को उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाइए जो हर दिन झूठे रिश्तों और नकली चेहरों से परेशान हैं।